राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आप सभी को मेरा जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम अगेन पूर्णिमा व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। माघशीस यानी कि अगेन के महीने में आने वाली पूर्णिमा तो बहुत ही खास मानी गई है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा आती है और इस दिन लोग व्रत करते हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना भी शुभ व फलदायी माना गया है। लेकिन अगेन महीने में आने वाली पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। बता दें कि माघशीस माह को ही आम बोलचाल की भाषा में अगेन का महीना कहते हैं और इस माह आने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह कहा जाता है। इसलिए इस दिन श्री हर विष्णु और उनके ही स्वरूप श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। अगेन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। माघशीस पूर्णिमा को अगेन पूर्णिमा और मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन व्रत व पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगेन पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करने से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है और रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है और मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा व उपासना करने से जातक को जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बार अगेन मास की अमावस्या 2 दिन है और इस महीने की पूर्णिमा भी 2 दिन यानी 14 और 15 दिसंबर को रहेगी। अगेन पूर्णिमा की शुरुआत 14 की शाम करीब 5 बजे होगी और 15 दिसंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे ये तिथि खत्म होगी। अगेन पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और तीर्थ दर्शन की परंपरा है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी पढ़नी सुननी चाहिए। इस महीने की शुक्ल एकादशी पर गीता जयंती 11 दिसंबर को मनाई जाती है। इस तिथि पर द्वापर युग में महाभारत युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। वे कौरव पक्ष में भीष्म, पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य आदि लोगों को देखना चाहते थे। अर्जुन की बात मानकर श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ा दिया और जब वे दोनों सेनाओं के बीच पहुंचे तब अर्जुन ने कौरव पक्ष में अपने कुटुंब के लोगों को देखा तो युद्ध करने का विचार ही त्याग दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन भ्रम में फंस गए हैं। तब भगवान ने अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए गीता का उपदेश दिया। भगवान ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने और फल की चिंता किए बिना कर्म करने का संदेश दिया। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया और वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। माना जाता है कि ये घटना अगहन मास के कृष्ण पक्ष की ही थी। इसी वजह से इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। 15 दिसंबर को पूर्णिमा पर खत्म होगा ये महीना, यानी कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में एकादशी पर मनाते हैं गीता जयंती। तो ये महीना 15 दिसंबर को पूर्णिमा के दिन
खत्म हो जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत स्नान और दान मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। इस दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। रात के समय में चंद्रमा को जल से अर्घ्य देती हैं। धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह 15 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है और 15 दिसंबर को अगेन पूर्णिमा पड़ रही है। तो साथियों, हमें अगेन पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, बहुत ध्यान से करनी चाहिए। साथियों, विष्णु भगवान को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। अगर आपके पास में हो सके तो पीले वस्त्रों को धारण करें और जिस चौकी पर आप विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को विराजमान करें उस पर पीले वस्त्र को भी अवश्य बिछाएं। पीला फूल हो तो वो बहुत शुभ माना जाता है विष्णु भगवान को अर्पित करने के लिए, और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। पीला चंदन विष्णु भगवान को तिलक करें और कुमकुम से माँ लक्ष्मी का तिलक करें। तो साथियों, हमें इस विधि विधान से पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। साथियों, इस दिन विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने के बाद अगेन पूर्णिमा की कथा अवश्य सुने, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और आप कोई सी भी विष्णु भगवान की आराधना सुन सकते हो जिसमें माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की एक साथ में अगर कोई कथा हो तो वो आप कथा सुन सकते हैं। वैसे अगेन पूर्णिमा की भी एक कथा होती है, आप उस कथा को अवश्य सुने और पूजा करने के अंत में आरती उतारें, कथा सुने। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हो तो आप किसी से सुन सकते हो। अगर आपको कथा पढ़ने आती है तो उसको आप स्वयं ही पढ़कर जरूर सुने। तो साथियों, इस दिन हमें बहुत मन से ध्यान से पूजा पाठ करनी चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें, सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और अपने जितने भी कष्ट हैं वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर अवश्य उन्हें सुनाएं और उन्हें नष्ट करने की भगवान से प्रार्थना करें। विष्णु भगवान जगत के पालनहार हैं, उन्होंने इस जगत की रचना की है, सबको वो सब कुछ देते हैं, तो आपकी भी वो कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। हमें तन मन से सब कुछ अर्पित करके अगेन पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और अपनी पूर्ण श्रद्धा से उनका पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो जगत के पालनहार हैं वो हैं विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में विराजमान करें। जब तक किसी के घर में लक्ष्मी माँ नहीं होंगी तब तक हमारा कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो लक्ष्मी का घर में रहना या रुकना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों, इस वीडियो में अब लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।